नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त तो चला दिन की बड़ी खबरों का। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन पूरी तरह से मेक इन इंडिया तकनीक से बनी है और ये शून्य प्रदूषण करती है। इससे भारत का नेट नेटवर्क पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है यह यूरोप और जापान जैसी तकनीक को टक्कर देगी। रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 96.30 पर बंद हुआ। सोना 3 सप्ताह के निचले स्तर पर। मुंबई में रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की मजबूती के साथ 96.30 पर बंद हुआ। सकारात्मक घरेलू बाजार और यूएस ट्रेजरी यील्ड में गिरावट इसका मुख्य कारण बनी। वहीं सोना 800 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण निवेशक सतर्क हैं। सोनम वांगचुक का अनशन। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन 20वें दिन में प्रवेश कर गया। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई तक जीवित रहेंगे और संसद तक मार्च करेंगे। उनका आंदोलन लद्दाख को संविधान की 6ठी सूची में शामिल करने और जलवायु संरक्षण के लिए है। यह आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन पा रहा है। राम मंदिर दान घोटाला। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में दान चोरी का मामला सामने आया। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 30 लोग जांच के घेरे में हैं। आरोप है कि करोड़ों रुपए के दान का गलत इस्तेमाल हुआ। इस मामले में धार्मिक भावनाओं को झकझोर कर रख दिया और सरकार पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया है। यूएस सेनेट में बिल। रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ। भारत शामिल। अमेरिकी सेनेट ने एक बिल पेश किया जिसमें भारत, चीन समेत 5 देशों पर रूसी तेल खरीदने के लिए 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। यूरोपीय देशों को छूट दी गई है। यह बिल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर असर डाल सकता है। अमेरिका ईरान संघर्ष। अमेरिका सेना ने ईरान पर लगातार 7वें दिन हमले किए। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो कोई सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी। इस संघर्ष में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में 5 शव बरामद। रायपुर में एक ही घर में 5 लोगों के शव बरामद हुए। पुलिस हत्या और सामूहिक आत्महत्या दोनों पहलुओं की जांच कर रही है। पड़ोसियों का कहना है कि परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। यह घटना पूरे राज्य में सनसनी फैलाने वाली और सामाजिक सुरक्षा पर सवाल उठाती है। जोधपुर अस्पताल लापरवाही। उम्मेद अस्पताल में एक प्रसूता को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया। इससे उसकी किडनी खराब हो गई और आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। यह घटना राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। मेक्सिको में भूकंप। मेक्सिको के तट पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं और राहत कार्य शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मेक्सिको को मदद का आश्वासन दिया है। यह प्राकृतिक आपदा वहां की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को गहरा असर डाल सकती है। यूके में नए प्रधानमंत्री। लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम नए नेता चुने गए हैं और अगले सप्ताह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद संभालेंगे। उनकी जीत को ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। उन्होंने वादा किया कि वह स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार पर ध्यान देंगे। यूरोप में यह राजनीतिक बदलाव भारत के लिए भी कूटनीतिक दृष्टि से अहम है।